हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेईई। एपिसोड नंबर 14 में ब्लैक बुक सॉल्विंग का आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट 81 to 90 ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म करेंगे। लिमिट पूरा का पूरा हमने खत्म कर रखा है, तो आज दो चैप्टर्स अपने कंप्लीट होने जा रहे हैं। पहला लिमिट और दूसरा कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। और टोटल हम लोग कर चुके हैं अब 90 + 54 प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग एओडी स्टार्ट करेंगे। एओडी के बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन दोनों मिक्स सॉल्व करेंगे, डेफिनिट और इनडेफिनिट। उसी हिसाब से आप भी अपनी प्रिपरेशन करके रखिए। देन इसके बाद एरिया अंडर कर्व, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। और कई बच्चे इसमें करें यार फंक्शन देखो यार, सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि उसको समझाने में भी बहुत टाइम लगता है। फिर उसमें मुझे पूरा का पूरा डीप में जाना पड़ता है। तो अभी जो स्कोरिंग है उसे कर लेते हैं। आप फंक्शन अपने एंड से पढ़ लो, आपके पास जो भी लोकल बुक्स है, मॉड्यूल्स, आप उतना ही सॉल्व कर लो, बहुत इनफ है आपके लिए, है ना। अगर आपके पास सिंगेज आ रही है तो उतना भी कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। अभी हम लोग इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं जो कि जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ के क्वेश्चन हमसे बन पाएंगे। फंक्शन का क्वेश्चन बहुत घुमा के दे देगा तो वैसे भी नहीं बनने वाला है। तो आइए बात करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 81। लेट f of x is equal to greatest integer of sin x plus gif of cos x, x belongs to 0 to 2 pi where this bracket denote, ये तो पता ही, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स where fx is नॉन डिफरेंशिएबल। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। समझो, यहां पे हमारे पास है भाई साहब f of x is equal to, बहुत प्यार से मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। चलो, पहला क्वेश्चन वैसे भी मैं प्यार से समझाता हूँ, फिर थोड़ा सा फास्ट होते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि देखो, कोई भी ग्रोथ है धीरे धीरे, आपके भी पढ़ाई का ग्रोथ धीरे धीरे हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। डायरेक्ट एकदम चढ़ना चाहोगे सीढ़ी पे तो नहीं हो पाएगा, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। पता चला फंक्शन छोड़ दिए और ये सब पढ़ रहे तो कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। और x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है भैया, 0 से लेके 2 पाई। कितने लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते, कितने लोग हैं जिसका कर्व प्लॉट कर पाएंगे? एनीवन? क्योंकि यार थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ध्यान से समझो। अगर हम सिर्फ बात करें f of x is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, क्या इसका हम ग्राफ बना सकते हैं? कहोगे हाँ यार, बड़े आराम से बनाया जा सकता है। तो चलिए एक हम लोग स्पेस लेते हैं यहाँ पे। फाइन, देखो बहुत प्यार से ग्राफ बनाएंगे तो शायद मजा आए हमें भी और आपको भी। क्लियर है? ये हमने बना लिया, मान लीजिए। फाइन, और साइन एक्स का ग्राफ तो आप सभी को पता है कि कुछ इस तरीके का बनता है। ये π/2 है ना, और ये हमारा पाई है, और ये हमारा 3π/2 होता है, और हमारा यहाँ पे 2 पाई। हमें यहीं तक जाना है। कितने लोगों को क्लियर है बातें? कहोगे बिल्कुल सही बात। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स। फाइन, थोड़ा सा हम इसे और इलोंगेट करने की कोशिश करते हैं भाई साहब, और यहाँ पे जो पाई वाले भाई साहब है इसे भी थोड़ा सा इलोंगेट करने की कोशिश करते हैं। इस भाई साहब को भी थोड़ा सा इलोंगेट करने की कोशिश करते हैं, और 2 पाई वाले भाई साहब को भी थोड़ा इलोंगेट करने की कोशिश करते हैं। फाइन, ये वाला जो पॉइंट है भाई साहब ये 1 होता है, और ये वाला जो पॉइंट है भाई साहब ये होता है -1। इतना तो क्लियर है सभी को? अच्छा, अगर हम cos x ड्रॉ करना चाहें इसी तरीके से तो कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? क्योंकि भाई cos x तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, है ना, या फिर cos x बगल में ड्रॉ कर ले, क्योंकि हमें ऐड करना होगा। ठीक है, यहीं पे कर लेता हूं। चलो, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से जाएगा, फिर ऐसा कुछ होगा, फिर ऐसा कुछ होगा, है ना। ये क्या है? cos 0 वाली बात है। ये π/2 पे 0 होता है, पाई पे वैल्यू -1 हो जाती है, फिर 3π/2 पे अगेन ये 0 हो जाता है, और फिर अगर हम बात करते हैं भाई 2 पाई पे तो ये अगेन हमें वैल्यू कितना देता है? 1 देता है। ये ग्राफ हो गया हमारा। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू cos x। ये पॉइंट इसका कौन सा है? 1 वाला है, और ये पॉइंट कौन सा? इसका -1 वाला है। हमने दो अलग अलग एक्सिस है, बस आपको समझाने के लिए एक ही में ड्रॉ किया हुआ है। फाइन, अब समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने साइन एक्स को GIF के अंदर डाले, एक बार रिकॉर्डिंग हो रही 4 मिनट 36 सेकंड से, कभी कभी क्या होता है रिकॉर्डिंग स्टॉप रहती है, हम यहाँ मेहनत करते हैं, बेकार हो जाता है। आप समझो GIF के अंदर जब हम 0 से लेके π/2 तक मूव करेंगे, है ना, तो आप कुछ भी GIF के अंदर बेटा डाल लो,
आपको ये रियलाइज होगा कि भाई जब 0 से लेके 1 तक, जैसे 0.5 ये वैल्यू है ना, ये 0.8 है, ये 0.9 है, आप कुछ भी डालो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो 0 पे 0 तो रहेगा ही, और साथ ही साथ में उसके आगे भी हमें क्या मिलेगा भाई, 0 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचेंगे, π/2 पे 0 हमें नहीं मिलेगा, π/2 पे वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। फिर जैसे π/2 की इधर हम आते हैं, ध्यान से समझो, ये आ गए, मान लो 0.99 है, तो अगेन ये 0 मिलना चालू हो जाएगा, ये 0 मिलना चालू हो जाएगा, ये 0 पे पाई पे तो 0 रहेगा ही रहेगा। अब जैसे इसके आगे हम जाते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या, -0.9 समथिंग, मान लो -0.9 समथिंग, पाई के जैसे ही आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, GIF ऑफ -0.9 उससे छोटा इंटीजर -1, तो यहाँ से हमें इस पे तो 0 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ से हमें यहाँ तक पूरा -1 मिलेगा। -1 का GIF -1 मतलब ये वैल्यू हमें यहाँ पे अगेन मिलेगी। फाइन है। अब यहाँ पे देखो फिर से सेम कहानी है, तो हम ऐसे सेम आगे चलते जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ भी जब GIF लोगे कोई भी वैल्यू का -1 से 0 के बीच में हमेशा -1 आएगा, लेकिन जैसे ही 2π पे आते हैं 0 होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रहेगी, यहाँ पे हमें ये मिलेगा। सो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ GIF ऑफ sin x। सेम उसी तरीके से हम cos x की बात करते हैं। यहां पे जब 0 की बात हम करेंगे, 0 पे क्या वैल्यू होगा, क्या 0 मिलेगा, नहीं, 0 पे वैल्यू हमें 1 मिल रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। जैसे 0 से आगे बढ़ेंगे 0.9, 0.8, 0.5, 0.4, हमेशा वैल्यू हमें 0 मिलेगी। चलते हैं भाई, π/2 पे 0 है तो 0 पे हमें π/2 पे ये 0 मिल जाएगा। अब जैसे इसके आगे जाते तो हमें वैल्यू कहां से मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि भैया -1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, ये यहाँ पे भाई π/2 पे 0 मिल रहा था, यहाँ पे ये ओपन है, लेकिन इसके इधर सब -1 GIF दे रहा है, -1 पे अगेन -1 देगा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 3π/2, 0 का GIF 0 मिलेगा, -1 तो मिलेगा नहीं। जैसे इसके आगे जाएंगे तो अगेन ये सब 0 देगा भाई, 0.5 का भी 0 हर जगह, लेकिन 2π पे ये 1 हो रहा था, यहाँ ओपन करके कुछ इस तरीके का बना देंगे। सो नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू GIF ऑफ cos x। तो जो पीले वाले कर्व हैं ये रिप्रेजेंट इसको कर रहा है, और इसमें जो है पीला वाला ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सिर्फ पीला वाला, व्हाइट वाले का रोल खत्म। जब हम पीले वाले ग्राफ की बात करें तो सिर्फ पीला वाला पॉइंट ही उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेकिन ध्यान से समझो, यहाँ पे ऐड करना है हमें सिर्फ इतने से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे एडिशन भी चाहिए। तो अब एडिशन के लिए कुछ और काम कर लेते हैं भाई, यहाँ पे चल लेते हैं और इस तरीके से कितने इंटरवल से, एक तो π/2 है और एक तो हमारा पाई है, एक तो 3π/2 है और एक तो हमारा 2π है। वैल्यू यहाँ मान लिया 1 है, वैल्यू यहाँ -1 है, यहाँ -2 है और यहाँ पे मान लिया 2 है, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा। अगर दो जगह -1 मिल गया तो हमें -2 तक भी शायद जाना पड़ जाए। अब समझने की कोशिश करते भाई, 0 पे जब हम बात करेंगे 0 पे, तो वैल्यू देखो इसकी 1 मिल रही, प्लस यहाँ 0 मिल रहा है, तो 1 + 0 1 होगा। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया, 0 पे ये वैल्यू मिलेगी। 0 से π/2 तक, बहुत बारीकी से, 0 से π/2 तक sin x वाला 0 है ना, 0 से π/2 तक sin x वाला 0 है, लेकिन ये क्या है, ये भी 0 है। तो 0 + 0 कितना, 0। तो यहाँ ओपन करके, क्योंकि 0 पे तो 1 मिल रहा है, यहां तक हम मूव करते हैं। अब बात करते हैं पाई, अच्छा ये विजिबल है ना, बहुत अच्छा। अब π/2 की हम बात करते हैं भाई, π/2 पे इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, 0 है, और इसकी π/2 पे वैल्यू देखो 1 है। तो 0 + 1 1 मिलेगा हमें। तो यहाँ ओपन किया और 1 पे यहाँ पे मार्क किया, फाइन। अब π/2 से पाई तक की हम बात करते हैं, π/2 से पाई तक ये भाई साहब 0 है, π/2 से लेके पाई तक ये भाई साहब -1 है। वाह भाई, π/2 से पाई तक ये -1 और ये 0, तो 0 + -1 कितना, -1 आएगा। तो ये भाई साहब यहाँ पे ओपन किया और ये कहानी कुछ इस तरीके से जा रही है, ये ओपन है। अब पाई की हम बात कर लेते हैं भाई, पाई पे क्या मिलने जा रहा है। तो अगर हम पाई की बात करते हैं तो पाई पे इसकी वैल्यू -1 है और पाई पे ये भाई साहब 0 है, तो -1 ही मिलेगा। तो पाई पे हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। पाई से 3π/2 तक ये भाई साहब क्या है, -1 है। पाई से 3π/2 तक ये भी भाई साहब -1, तो -1 मतलब -1 + -1 -2 होगा। तो यहाँ पे
कुछ इस तरीके का पहले ओपन रहेगा और ये कहानी इस तरीके जाएगी। 3π/2 तक हमें जाना है। अब 3π/2 पे देखें, ये -1 ये 0, तो यहाँ पे वो ओपन करो, 0 + -1 यहाँ पे 0 होता है। कुछ इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा, है ना। 3π/2 से 2π, ये 0 और ये कितने हैं, -1 है, तो ये -1 रहेगा भाई। -1 इसी को हम इलोंगेट कर देंगे। 2π की बात करते हैं, ये 0 ये 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारा जो ग्राफ बना है, नाउ दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू GIF ऑफ sin x प्लस GIF ऑफ cos x। कितने लोगों को समझ में आया भाई? देखो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा कि GIF में कौन सी वैल्यू डालने पे क्या आ रहा है, क्या चीज हम अप्लाई कर रहे हैं, तब तक आपके लिए सारी चीजें कठिन ही लगेंगे। अदरवाइज ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा बेसिक हैं। अब समझो भैया कितने पॉइंट्स पे हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, तो इज नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। तो नॉन कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं पहले, तो हम बस काम हो जाएगा हमारा। 1 पॉइंट 0 पे, है ना, ये भी तो 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, दूसरे पॉइंट यहाँ भी 2 पॉइंट, इस पे भी अलग अलग मिल रहा है 3 पॉइंट, इस पे भी 4 पॉइंट, इस पे भी डिसकंटिन्यूअस है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने मिले, कहोगे भैया 5। आ गया सबको समझ? तो टोटल ये 5 पॉइंट्स पे जो हमारा फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा, है ना। अदरवाइज आपको हर जगह दिख रहा है कि फंक्शन यहाँ भी डिफरेंशिएबल, यहाँ भी डिफरेंशिएबल, बस यही 5 पॉइंट्स पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दिख रही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अच्छा सवाल था, तो वी शुड गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। फाइन, चलिए 0 से 2π, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया था हम, यहाँ इसलिए 0 से लेकर 2π तक यही कहानी देख रहे थे। 0 से π किया होता तो हम 1 2 3 पॉइंट्स की बात करते, 3 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल। शायद आपके जेईई में 0 से π तक पूछ सकता है, नहीं बिल्कुल पूछ सकता है भाई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। वाओ, ये भी एक यूनिक सवाल है यार। दिस इज ऑल्सो ए यूनिक क्वेश्चन, रिपीटिंग दिस ट्रेंड इन जेईई। रिपीट कर रहा है अपने आप को, बार बार जेईई में पूछा जा रहा, बार बार जेईई में पूछा जा रहा। क्या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, कई बच्चे यहीं पे फंस जाते भैया ये कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली। ऐसे तो ये सवाल कोई भी कर ले जाएगा, लेकिन वहीं पे फंस जाओगे भैया वो लिखा क्या है। समझने की कोशिश करेंगे भाई। f ऑफ x दिया है, cos x, gx दिया है। gx में नीचे वाला समझ, लेकिन ऊपर वाला क्या दिया है समझना ध्यान से। ये जो gx दिया है यार, मिनिमम ऑफ, बहुत ध्यान से समझना, f ऑफ t सच डेट, ये जो t है 0 से बड़ा है लेकिन x से छोटा है, और x जो है 0 से पाई बिलोंग कर रहा है। बहुत ध्यान से समझना, एक बार में समझा दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, f ऑफ t बेसिकली है क्या, क्योंकि f ऑफ t बेसिकली यहाँ पे fx दिया है cos x, तो f ऑफ t बेसिकली cos t है। और 0 से पाई तक के बीच की अगर मैं बात करूं भाई, cos x कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनता है। ये 0 हो गया, ये हमारा π/2 हो गया, और ये हमारा भैया पाई हो गया। क्लियर है? अब समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है। मिनिमम ऑफ f ऑफ t, हमेशा मुझे f ऑफ t का मिनिमम चाहिए। आप कोई ऐसा एक x चूज कर लो, और x जो है 0 से पाई के बीच, मान लो x को हमने सपोज मान लिया 0 के आगे और पाई के बीच में π/2 मान लिया, है ना। मान लिया हमने x को π/2 है और ये 0 है, उसके बीच में जो हमें मिनिमम मिल रहा है, जो हमें f ऑफ t का मिनिमम मिल रहा है, हमें वही चूज करना है ना। अब देखो cos x जो है यार इस ड्यूरेशन में डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू बेटा घटती जा रही। दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। आप किसी भी पॉइंट पे बात कर लो, समझो ध्यान से। हमने कहा कि t को बाउंड कर दिया, अभी मान लो cos t बना हुआ है और t को बाउंड कर दिया 0 से लेके x के बीच में है ना। तो जैसे मान लो कोई x आपने यहाँ पे चूज कर लिया, मान लिया सपोज इस x की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बीच में आपको बताना है कि cos t की जो मिनिमम वैल्यू वो क्या है ना। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे भाई कि यार हमें इस पॉइंट पे भी मिनिमम मिल रहा है, इसके आगे आ रहे हैं तो भी मिनिमम मिल रहा है, हमेशा मिनिमम मिल रहा है। जब आपने x को यहाँ बाउंड किया, इसके आगे बढ़ा, तो भी ये अपने आप में एक नया मिनिमम है, ये भी अपने आप में एक नया मिनिमम है। ये फंक्शन हमेशा आपको एक नया मिनिमम देते जा रहा है, नया मिनिमम देते जा रहा है। 0 से लेके पाई तक ये हमेशा आपको एक मिनिमम देता ही जाएगा।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और आगे समझाता हूँ, शायद ना समझ में आया तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पाई पे तो -1 आ गया, ये आ गया भैया 3π/2 मान लो, ठीक है। अब अच्छा cos x का फंक्शन कैसा होता है बेटा, अगर आप cos x के फंक्शन की बात करोगे तो अब ऐसा आगे जाएगा, ऐसा ही जाएगा ना। अब समझना ध्यान से, मान लो ये x दिया होता कि 0 से लेके 3π/2 तक जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा भाई मिनिमम ऑफ कॉस्ट ही हमें चाहिए, तो हमने मिनिमम, यहां भी हमें एक नया मिनिमम मिला पिछले से, यहां भी नया मिला, यहां भी नया मिला, तो ये मिनिमम हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ये सारी वैल्यू अपने आप में मिनिमम होती जा रही है जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम आगे जाएं, जैसे हमने यहाँ का x चूज किया, तो क्या ये फंक्शन मिनिमम है, कॉस्ट टी का सबसे मिनिमम पार्ट है? नहीं, हमें मिनिमम चाहिए सबसे, तो सबसे मिनिमम तो अभी ये चल रहा था ना, ये रहस्यमयी चीज चलती जाएगी, ये चलता जाएगा जब तक उससे भी मिनिमम वैल्यू ना मिल जाए, तब तक ये कहानी अब चलती जाएगी। तो नाउ फाइनल ग्राफ अगर हम 0 से 3π/2 के बीच में बनाएंगे तो हमें देखो बेटा ये वाला ग्राफ मिलेगा, इस तरीके से चलेगा, क्योंकि वहां पे हमें पाई से लेके 3π/2 तक मिनिमम वही मिल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा होता, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ f(t) लिखा होता, तब कैसा ग्राफ बनाते। अब मैं उसको रेड पेन से बनाता हूं, समझना ध्यान से। इसी फंक्शन को मैंने चलो मॉडिफाई कर दिया और बोल दिया ये मैक्सिमम ऑफ f(t) और ये 0 से लेके ये t लेस और इक्वल टू x, और x जो है 0 से लेके पाई तक बिलोंग कर रहा है मान लो। तो भाई हम एक ऐसा x चूज कर लिए, मान लो ये वाला ही x चूज कर लिए, तो इसमें हमेशा क्या ये मैक्सिमम रह रहा है? नहीं, मैक्सिमम तो भैया ये 1 वाला है। आप कितना भी बढ़ते जाइए, ये हमेशा हमें मैक्सिमम मिल रहा है, ये हमेशा हमें मैक्सिमम मिल रहा है। तो ये हमें कुछ इस तरीके, अच्छा पाई तक की बात करने, पाई तक ये बनता, 3π/2 तक भी वही बनता, क्योंकि हमेशा मुझे ये वाला मैक्सिमम मिल रहा है। मैक्सिमम ऑफ कॉस्ट 1 हमेशा रहेगा, मिनिमम ऑफ कॉस्ट -1 तो रहेगा, लेकिन इसके आने के बाद, इसके पहले हमें ये पूरा ग्राफ मिलेगा, एग्जैक्ट एज इट इज ग्राफ मिल जाएगा। मैक्सिमम वाले में रेड वाला मिल जाएगा। आई बात आपको समझ में? अब आइए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos x हो गया। चलिए g ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे बेटा मैं क्या डायरेक्ट ये जो फंक्शन है सब कुछ हटा के डायरेक्ट क्या cos x लिख सकता हूं क्या? कहोगे हाँ यार, क्योंकि वही तो ग्राफ आपको मिल रहा था, आपको पूरा का पूरा cos x मिल रहा है। हाँ, ब्रेक कब करना पड़ता? हमें ब्रेक करना पड़ता जब 0 से 3π/2 ये लिखा होता मान लो, तब हम कहते 0 से पाई हमें cos x मिल रहा है, 0 से पाई है ना cos x मिल रहा है, पाई से 3π/2 हमें -1 मिल रहा है। दो पार्ट में फंक्शन को ब्रेक करते, लेकिन अभी सिर्फ cos x मिल रहा है। आ गया होगा मजा आपको, आ गया होगा समझ आपको। cos x हो गया भाई साहब, ये हमारा sin x -1 फॉर x इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या पूछे हैं ये, gx इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। अच्छा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इसका लिमिट। cos पाई कितना हो जाएगा भाई, LHS चेक कर रहे हैं बेसिकली, और ये क्या है 0 से cos पाई रखा था, ये -1 आ गया। RHS की बात करें तो sin पाई -1, ये -1 आ गया, है ना। ये क्या है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है, हमने इसे क्या बोल दिया भैया, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते फटाफट, क्या हो जाएगा -sin x ऊपर और ये नीचे हो जाएगा cos x, और ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू पाई, x ग्रेटर देन पाई। पाई पे ही संदेह है, तो पाई पे चेक किया तो ये ऊपर 0 नीचे -1, डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट पाई, बट कॉन्टिन्यूअस है जरूर, कॉन्टिन्यूअस एट पाई। तो देख लो gx इज डिफरेंशिएबल गलत है, gx डिफरेंशिएबल गलत है, gx इज कॉन्टिन्यूअस सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला भी अच्छा क्वेश्चन था, दूसरा भी अच्छा क्वेश्चन था, और दो ही क्वेश्चन ने मेरा 20 मिनट ले लिया। रीजन ये है कि मैं आपको एक्स्ट्रा डीप में समझाता हूं कोई भी कॉन्सेप्ट, समझे, कि कोई भी बच्चा अगर पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो उसे समझ में जरूर आएगा। दैट्स वाई। क्लियर? दो सवाल हो गए फाइनली। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 83 की। इसके लिए हमें थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए, समझना ध्यान से। कोई एक्सपेंशन बेटा अगर मैंने 1 + x टू द पावर n लिखा था, इसे क्या लिखते हैं तो भाई n c 0 x टू द पावर
0, है ना, nc1 x टू द पावर 1, nc2 x स्क्वायर, 1 तो हमेशा गायब हो जाएगा, कुछ भी लिखते जाओ, ncn x टू द पावर n लिखते हो या फिर नहीं लिखते हो, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये बाइनोमियल थ्योरम में आपको पढ़ाया जाता है, x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन, y की जगह 1 रख दो। अब हमें देखो क्या दिया है, f ऑफ x दिया हुआ है 4 प्लस x टू द पावर n, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कॉमा n बिलोंग्स टू एंड एफ आर जीरो रिप्रेजेंट्स द rth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, फाइन, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, मैं एक बार इसे यहाँ लिख लेता हूँ, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और यहाँ पे है भैया f ऑफ r और ये 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, r फैक्टोरियल इज, और भैया f ऑफ r क्या है, rth डेरिवेटिव है, f ऑफ x दिया है हमें 4 प्लस x टू द पावर n, और f ऑफ r 0 क्या है, rth डेरिवेटिव है, फाइन, ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा इसे ओपन करने की कोशिश करो तो f0 मतलब डायरेक्ट फंक्शन है ना, 0 फैक्टोरियल प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव 1 फैक्टोरियल, सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ 2 फैक्टोरियल लिख लिया, थर्ड डेरिवेटिव यहाँ 3 फैक्टोरियल लिख लिया, डॉट 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 डॉट, ये कहानी चल रही है, बहुत अच्छी बात है भाई, यही हमें बताना है क्या, इसी की वैल्यू बतानी है, ओके। अच्छा, अब समझने की कोशिश सभी लोग करेंगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना आएगा भाई, पहला डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 4 का गायब हो जाएगा, ये एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 होगा, और एफ डैश 0 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा अगेन, ये n आएगा, सिंपली, क्लियर है। और उसी तरीके से यार एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर से देखो n इंटू एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2, एफ डबल डैश 0 अगर निकालोगे बेटा कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर n माइनस 2 आ जाएगा, सॉरी n इंटू एन माइनस 1 आ जाएगा, बहुत अच्छे, n इंटू एन माइनस 1 आ जाएगा, फाइन। एफ ट्रिपल डैश 0 हम निकालेंगे सेम तरीके से, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 3 होगा, जब 0 होगा तो वो भी गायब हो जाएगा आपका, ठीक है, नहीं एक बार थोड़ा सा इसे वेरीफाई और करना पड़ेगा, n एक्स टू द पावर n माइनस 1 एफ आर 0 की हम बात कर रहे हैं ना, एक बार फिर से इसे मैच करते हैं, एफ आर 0 रिप्रेजेंट द rth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन दी वैल्यू, ओके, अगर हम यहाँ से f ऑफ x दिया है 4 प्लस ये टोटल के पावर n दिया है, हाँ क्योंकि ये बार बार 0 आ जाएगा, अदरवाइज ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो रही है ना, इसे सुधारने की कोशिश करिए, यही है, जब आप रफ वर्क पे भी कुछ गलत लिखते हो तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा आपका टाइम भी किल कर देता है और सब कुछ किल कर देता है ना। तो 4 प्लस एक्स टू द पावर होल n है, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू 4 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो n इंटू एन माइनस 1 4 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 4 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 3। अब जब 0 रखोगे तो एफ डैश 0 बेटा कितना आ रहा है, n इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1, एफ डबल डैश 0 बेटा कितना आ रहा है, n इंटू एन माइनस 1 4 टू द पावर n माइनस 2, और एफ ट्रिपल डैश 0 कितना आ रहा है भाई साहब, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 4 टू द पावर n माइनस 3, ये चीज आ रही। अब रखते हैं यहाँ पे, तो एफ 0 कितना होगा, डायरेक्ट देखो तो 4 टू द पावर n प्लस एफ डैश 0 की अगर मैं बात करूं तो n इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश 0 एफ 2 0 की बात करें तो कितना आ रहा है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना, ये 2 फैक्टोरियल, प्लस अगर हम यहाँ पे बात करें भैया एफ 3 0 की तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और ये 4 टू द पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ये चीज लिखा क्या हुआ है, समझो ये चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये जो 4 टू द पावर n है यार, ये क्या लिखा है, nc0 4 टू द पावर n है ना, nc0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ये लिखा है nc1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ऊपर n बचेगा सिर्फ,
और ये क्या लिखा है 4 टू द पावर n माइनस 1। ये क्या लिखा भैया nc2 4 टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, चलो एक बार और लिख लेते हैं nc3 इंटू 4 टू द पावर n माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये कहानी जा रही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी आप समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से कि यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है ये चीज ये है क्या बेसिकली, क्योंकि दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ये 1 प्लस 4 टू द पावर n, यही तो एक्सपेंशन भैया 1 प्लस 4 टू द पावर n, इसी का तो ये मान लिया इस वैल्यू को, चलो y यही तो लिखा है, और ये कितना y इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। अब समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ये आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत है। इस क्वेश्चन में हमें इस इन्फिनिटी के जगह बेटा n लिखना चाहिए था, तब जाके सही होगा। नाउ दिस इज परफेक्ट, नाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस एज आंसर। इस एक्सपेंशन हमने इस फॉर्म में लिखा था, इसी एक्सपेंशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कभी गलत नहीं माना जाएगा। x टू द पावर n nc0 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से है ना। तो वही चीज यहाँ पे nc0 x टू द पावर n nc1 x टू द पावर n माइनस 1 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन x4 है, यहाँ पे 1 प्लस 4 टू द पावर n का एक्सपेंशन दैट इज 5 टू द पावर n। तो थोड़ा सा बस घुमाया था सवाल, बहुत ज्यादा आपको घूमना नहीं है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, 3 सवाल हो गए और 26 मिनट 25 सेकंड हो चुके हैं। ओके, मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 84। वाओ, देन डोमेन ऑफ f डैश x इज फाइन, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू इतना, देन डोमेन पूछा है। ये तो देखो पहले तो हम यार इसे सिंपली ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ना। मॉड x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 दिया है, फाइन, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड x, मॉड x इज ग्रेटर इक्वल टू 1। ये इनइक्वलिटी तो आपको सॉल्व करनी आती ही होगी। ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, आता होगा ना भाई? ओके हाँ यार बिल्कुल आता है। और ये नीचे वाला जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये कितना आता है, x इज ग्रेटर देन माइनस 1 एंड लेस देन 1। हमेशा याद रखना, मैं फिर से लिख देता हूँ, अगर मॉड x ग्रेटर देन a दिया है, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट लेस देन माइनस a यूनियन x इज ग्रेटर देन a लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, ग्राफ से भी समझ सकते हैं। कहा जा रहा है भैया ये a है, ये मॉड x हमेशा इससे बड़ा है, तो ये मॉड x हमेशा इससे बड़ा इधर होगा, मतलब a से इधर हमेशा बड़ा मिलेगा, और ये माइनस a है कुछ, माइनस a से इधर हमेशा ये बड़ा मिलेगा। और जब छोटे की बात करेंगे सिर्फ इतने इंटरवल में a से छोटा मिलेगा, मतलब माइनस a से a, तो वही चीज अगर मॉड x लेस देन a रहेगा तो x को बोलेंगे माइनस a से a। आई बात समझ में? बहुत अच्छे। अब समझने की कोशिश करते हैं भैया ये जो मॉड इसको कैसे हटाया जाए। ठीक है, अब समझो, यहाँ f ऑफ x मान लो हमने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। जब माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 होगा तो यार ये मॉड तो निगेटिव में ब्रेक होगा, तो क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x, जब x हमारा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 होगा, 2 पार्ट ब्रेक कर दिया। और यही जब x 1 से लेके इनफाइनाइट होगा तो वही मॉड क्या है, पॉजिटिव में खुल जाएगा, x बाई 1 प्लस x हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, जब एक बार हमारा x माइनस 1 से लेके 0 होगा तो मॉड हमारा क्या होगा, निगेटिव में खुलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बाई 1 प्लस x हो जाएगा। और पॉजिटिव में कब खुलेगा, जब हमारा x 0 से लेके 1 तक होगा। ये कहानी है भाई साहब। f ऑफ x की बेटा अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे भैया ये हो जाएगा हमारा सिंपली, चलो f ऑफ x तो मिल ही गया, हमें पूछा क्या है, देन डोमेन ऑफ f डैश x। तो f डैश x की अगर हम बात करते तो ये दोनों देखो सेम फंक्शन है, इन दोनों का हम यूनियन लेके लिख देंगे। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे जो ऊपर कुछ भी आए न्यूमरेटर, नीचे आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन्हें डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर कुछ भी हो, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों की यूनियन। अब समझो इसके डोमेन की बात करना, ये तो हर जगह वैलिड है, लेकिन बस यहाँ पे x को हम 1 नहीं रखेंगे, यहाँ x को हम -1 नहीं रखेंगे, बस बात खत्म। 1 और -1 नहीं रखना है, कुछ भी आप रख लो। तो क्या कहोगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, -1 से 1, क्या दिक्कत आ रही है ना? तो ये इजी क्वेश्चन है, आप इसे डायरेक्ट भी देख के, जो थोड़ा सा होशियार बच्चा होगा डायरेक्ट ही ऐसे देखेगा और तुरंत ही समझ जाएगा हाँ ये कहानी होने जा रही है। सो इजी क्वेश्चन है।
Okay, moving ahead, question number 85 is same as question number 57 we have solved in continuity differentiability. इसी प्लेलिस्ट में, इसी सीरीज में आई थिंक 12वां एपिसोड होगा, उसमें 57 नंबर का क्वेश्चन देखोगे सेम टू सेम रिपीट हुआ है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल इन इंटरवल -3 से 4। एक बार पहले फंक्शन हम लिखने की कोशिश करेंगे। एफ ऑफ एक्स कितना है भाई, एक्स माइनस मॉड एक्स का होल स्क्वायर, वाह भाई, और ये 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे। इसे ब्रेक करेंगे यार हम, क्योंकि -3 से 4 बात करवा, निगेटिव भी आ रहा है कई बार और पॉजिटिव भी आ रहा है। तो एक तो निगेटिव वाले पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं भैया, -3 से 0 कैसा होगा, एक पॉजिटिव व्यू में मॉड एक्स कैसा होगा, क्लियर है। तो जब हमने निगेटिव की बात की थी, निगेटिव में ब्रेक होगा तो x माइनस एक्स तो हो जाएगा बेसिकली 2x और ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, कहोगे भैया ये 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, फाइन है ना। और 0 से लेके 4 तक की बात करेंगे, जब मॉड पॉजिटिव में ब्रेक होगा तो x माइनस एक्स 0 इंटू कुछ भी हो ये हमारा 0 आएगा। क्या कॉन्टिन्यूअस है, 0 ये हमारा पॉइंट ऑफ संदेह है, तो 0 इंटू 0 भाई, सॉरी ये 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट, तो 0 यहाँ पे रखा तो 0 हो गया, इंटू 1 माइनस समथिंग, तो 0 इंटू 1 बेसिकली 0, 0 0 आ रहा है, तो LHS RHS बराबर है। तो कॉन्टिन्यूटी तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो पहला हमने स्टेप पार कर लिया भैया, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ डिफरेंशियबिलिटी की बात हो रही है। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए मेरे भाई हमें f डैश x निकालना होगा। तो f डैश x के लिए डिफरेंशिएट क्या, यहाँ पे कौन सा रूल कहोगे भैया, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये 4 नहीं करते हैं, 2 पहले लेके आते हैं बाहर भैया, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x, बहुत बढ़िया, और एक बार चैन रूल लगाए, 2 आ गया, और 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस अब 2x स्क्वायर को भैया हमने एज इट इज रखा और इसको किया तो 2 इंटू 1 माइनस 2x इंटू -2 आ गया। ये कब की कहानी है, जब x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0 है, ये 0 है, और जब x हमारा ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 है। अब 0 पे देखो ये सबको 0 बना देगा, ये वाला भी उन सबको 0 बना देगा, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मतलब LHD जो है वो बेटा हमारा RHD के बराबर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो वैसे भी देख के जब हम पॉलिनोमियल दिख गया तो हम पॉलिनोमियल बात कर सकते थे कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, लेकिन फिर भी सेफ एंड साइड रहने के लिए काम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 भी हमारा डन हो गया अच्छे से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच। हो ये तो जाना पहचाना सवाल लग रहा है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में ही हमने डिस्कस किया हुआ है। और जी हाँ, ये बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 70 इसी चैप्टर का देखोगे तो 2 सवाल हमें यहाँ पे रिपीटेड मिल गए, एक तो इसके पहले जो 57 वाला था और एक तो ये 70 वाला, क्लियर है। तो यहाँ पे 87 भी रिपीटेड है। ओह ये तो खतरनाक दिख रहा है भाई, थोड़ा सा डरावना तो जरूर दिख रहा है। If f of x is equal to this much and g of x is equal to this much such that fx into gx is continuous 0,3 में, बहुत बढ़िया। Then the ordered pair a, b is, बहुत बढ़िया भाई, ये तो अजीब खेल खेल लिया हम लोगों के साथ यार, कैसे किया जाए। f of x पहले देखो क्या है, e to the power x minus 1 है, यहाँ x plus 1 माइनस, भैया फ्रैक्शनल पार्ट से तो मुझे बड़ा ही एलर्जी है, क्योंकि इसका कोई वजूद ही नहीं है भाई, कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ इतना है कि x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होता है, GIF(x), बहुत अच्छे। x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। भैया जब भी GIF, ऐसा प्रॉब्लम आपने बहुत किया होगा, जब भी GIF दिखा आप उसे बांट दो, अलग अलग टुकड़ों में कर दो उसे एकदम, है ना। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हम करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1, यहाँ पे x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 1। यहाँ पे जब x 1 से 3, क्या हमेशा GIF सेम रहेगा, नहीं, 1 से 2 अलग रहेगा, 2 से 3 तक अलग रहेगा। तो जब हम बात करेंगे भैया x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तब देखो 1.5, 1.9, 1.98 वैल्यू हमेशा 1 आएगी, तो ये वैल्यू बेटा हमें 2 देगा, है ना। और जब हम बात 1 + 1 2 होता है, और जब हम बात करेंगे भाई साहब 2 से लेके 3 तक की, तो ये 2.4 रखा है, इसके अंदर 2.9 रखा, तो 2 ही देगा, तो 2 + 1 ये हमेशा हमें 3 दे रहा है। क्लियर है अभी मामला सभी को, कहोगे बिल्कुल क्लियर है भाई।
अब क्या कहानी, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, ओके, सच डेट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ओके फाइन। अच्छा सबसे पहली चीज हम देखते हैं, ये फंक्शन जो है हमारा, ये कहां कहां, ये कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है ना, सो दैट इज यस इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, करेक्ट, कॉन्टिन्यूअस है। पहले तो ये वाले फंक्शन देखो, एफ ऑफ एक्स वाले भाई साहब को, ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है भैया, ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन है ना। 1 पे देखो तो LHS आ रहा है e टू द पावर 0, x माइनस 1 ही है ना, ये आ जाएगा 1, और 1 पे RHS देखा तो भैया कितना आ रहा है 2, तो ये फंक्शन 1 पे भी नॉन कॉन्टिन्यूअस है। 2 पे देखो 2, और 2 पे RHS में 3 मिल रहा है, 2 पे भी ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। कैसे काम बनेगा यार, ये तो 1 और 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स जो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 1 एंड 2, ये 1 और 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो gx को मल्टीप्लाई करोगे वो भी तो डिसकॉन्टिन्यूअस बन जाएगा until and unless gx 0 ना हो। मतलब समझो, अगर इसी एफ ऑफ एक्स में हमने जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहां पे हमने लिखा भैया g ऑफ x इंटू ई टू द पावर x माइनस 1, और यहां पे लिखा 2 था, 2 इंटू जी एक्स, यहां लिखा 3 इंटू जी ऑफ एक्स, और इसका इंटरवल लिख लेते, कहां से कहां तक था भैया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, x 0 से लेके 1 तक, x 1 से लेके 2 तक, x 2 से लेके 3 तक। अब समझने की कोशिश करो भैया, यहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन gx मल्टीप्लाई कर देकर हमने ये कहा भैया जैसे 1 रखा तो ये g1 रखा 0 हो जाए, यहाँ पे 1 रखा अगेन ये g1 0, लेकिन इसे 0 0 बराबर 0, तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब हम ये कहेंगे भैया g1 0 है, 2 रखा g2 को हमने बोल दिया मान लो 0, 0 इंटू 2 0 हो गया, यहाँ 2 रखा g2 अगेन 0 मान लो है, तो 0 इंटू 3 0, तो g2 को भी अगर हमने 0 रखा तब हम बोल सकते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हर जगह। अब यही सॉल्व कर लेते हैं। अब gx हमारे पास क्या है भाई साहब, g ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, क्या हमारे पास यही है gx, कहोगे बिल्कुल यही हमारे पास है भाई। अब समझने की कोशिश करो, g1 क्या हो जाएगा, कहोगे भैया ये हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी, ये 0 होना चाहिए। g2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, बस यही दोनों सॉल्व करना है। a माइनस बी इज इक्वल टू 1, और ये माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 4, ऐड कर दो, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 3, ए आ गया हमारे पास 3, और यहां से a को 3 रखा तो b कितना आ जाएगा 2, a आ जाएगा 3, b आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, बहुत ज्यादा भी दिमाग इसमें नहीं लगाना था। अगर आपके पास हल्का सा भी नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज आल्सो ए गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है भाई, तो टेबल जैसा कुछ बनाया है। यूज द फॉलोइंग टेबल एंड द फैक्ट एफ एक्स इज इनवर्सिबल एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर टू फाइंड। यहाँ पे भी इन्होंने गलती की है, हमसे एफ इनवर्स 3 नहीं, एफ इनवर्स 3 का डैश डिफरेंशिएशन पूछा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन एफ इनवर्स 3 का पूछा गया है। समझो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट वैल्यूज मतलब जब x को 3 रखेंगे, जैसे f3 रखा तो भैया ये वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, है ना, और f डैश 3 कितना आएगा भाई साहब, f डैश 3 7 है। x को 6 रखा तो f6 कितना है 2 है, बात समझो, f डैश 6 कितना है 10 है, 6 है ना x, ये 10 है। अब x की वैल्यू आ गई 9 पे, f9 और f डैश 9, f9 भाई साहब कितना दिया है 3 दिया है, f डैश 9 कितना दिया भाई साहब 5 दिया है। भाई साहब पूछा क्या है, f इनवर्स 3 पूछा है अभी के लिए, लेकिन हालांकि इसका डैश पूछा गया है। ओके तो f इनवर्स का डैश कैसे बताया जाए, समझो मैंने आपको बता रखा है जब भी f इनवर्स वाली बात आए तो आप हमेशा कौन सा यूज करोगे, ये वाला आइडेंटिटी यूज करोगे हमेशा। आपने करीब अभी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में इसी बेसिस पे 4 से 5 सवाल कर लिए हैं। डिफरेंशिएट कर दिया हमने, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डैश किया इनटू, फिर क्या किया भाई साहब एफ डैश एक्स किया, चेन रूल लगाया, यहाँ पे 1 आ गया।
हमें यहाँ चाहिए क्या है, ये एफ इनवर्स के अंदर हमें क्या चाहिए भैया, कहोगे ये एफ इनवर्स के अंदर 3 चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स हमें 3 चाहिए। एफ ऑफ एक्स हमें 3 कहाँ मिल रहा है, एफ ऑफ 9 पे, है ना, एफ ऑफ 9 हमें मिल रहा है 3, तो हमें पुट क्या करना पड़ेगा, एक्स को 9 पुट करना पड़ेगा। तो 9 पुट करते ही ये क्या बन गया, एफ ऑफ 9 का डैश इंटू एफ डैश 9 इज इक्वल टू 1। अब समझो एफ इनवर्स एफ 9 कितना है भैया, 3 है, एफ इनवर्स 3, यही तो हमसे पूछा है, इंटू एफ डैश 9 कितना भैया, 5 है, 5 इज इक्वल टू 1। तो क्या मिल गया, एफ इनवर्स 3 का डैश क्या मिल गया, 1/5। क्या हमसे यही पूछा गया है, कहोगे बिल्कुल यही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है। रीजन ये है कि जब सॉल्व करोगे तो और कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, एफ इनवर्स 3 डैश के अलावा आप एफ इनवर्स 3 नहीं निकाल पाओगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छी बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन भैया देखा जाए, कैसा सरप्राइज है लास्ट क्वेश्चन में। नॉट टू मच सरप्राइज, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर रखा है काफी। Let f of x is equal to this much such that fx is continuous at x is equal to 0। अच्छा कॉन्टिन्यूअस है भाई, दिख भी रहा है 0 इंटू, देखो ये लिमिट सॉल्व करोगे तो 0 इंटू एन ऑसिलेटरी नंबर, भैया साइन के अंदर कुछ भी रख लो, इनफाइनाइट भी रख लो, लेकिन -1 से 1 के ही बीच में वैल्यू आएगी, याद रखना। तो 0 इंटू -1 से 1 कितना आएगा बाबू, 0 ही तो आएगा, यहाँ भी 0, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आप नहीं भी बोलेंगे काम चलेगा। एफ डैश 0 इज रियल एंड फाइनाइट, वाह वाह, एंड लिमिट n टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स, वाह, does not exist, this holds true for which of the value following values of n। अच्छा किस n के लिए ये होल्ड करेगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करे। तो सबसे पहले भाई साहब हम एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिल जाएगा, x टू द पावर n का करेंगे तो n x टू द पावर n -1, और ये साइन 1/x को हम एज इट इज रख देते हैं, ठीक है बहुत अच्छी बात है, प्लस x टू द पावर n को एज इट इज, भैया प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, साइन 1/x का करेंगे तो cos 1/x इंटू -1/x स्क्वायर, ठीक है। जब हमारा x नॉट इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिलेगा, अगेन 0 मिलेगा। इन्होंने बात क्या कही, लिमिट n टेंडिंग टू 0, समझो लिमिट n टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x नहीं एफ डैश x है शायद, डज नॉट एग्जिस्ट किस वैल्यू ऑफ n के लिए। अब समझो भैया यहां पे हम इस लिमिट को चाह रहे हैं कि एग्जिस्ट ना करे, है ना, यही तो बात हुई भाई। तो लिमिट n टेंडिंग टू 0 हमने किया, और ये हमने किया भैया n x टू द पावर n -1 साइन 1/x प्लस ओके x टू द पावर n -2 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं भैया माइनस, ठीक है, और इंटू cos 1/x कर लेते हैं। ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अभी कर रहा है क्या, क्योंकि अभी अगर हमने 0 रख दिया तो डेफिनेटली ये कर रहा है, देखो 0 रख दिया तो कर रहा है, लेकिन हम ऐसा क्या x को ले लें कि ये एग्जिस्ट ही ना करे। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना यहाँ बारीकी से हमें। अगर n को हमने भैया यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया कि ये 0 इंटू हो ही ना, भाई ये 0 से मल्टीप्लाई ही ना हो, ये 0 से मल्टीप्लाई ही ना हो, ये समझो कि साइन 1/x तो नॉन कॉन्टिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ये तो सबको पता है क्योंकि ये ऑसिलेटरी वैल्यू देता है, कुछ भी देता है, अनडिटर्मिनेट है। लेकिन ये कब कॉन्टिन्यूअस बनता है, जब हम इसके सामने x से मल्टीप्लाई करते हैं और ये x टेंडिंग टू 0, ताकि ये 0 इंटू ले दे के काम कर दे रहा है, हम इसको 0 बनने ही ना दे, इसे ही अनडिटर्मिनेट कर दे। तो अगर हमने n-1 जो है यहाँ पे -1 लगा दे, मतलब ये x नीचे आ जाए, है ना, कुछ ऐसा काम कर दें कि भाई अगर जैसे यहाँ पे n है तो ये क्या हमने कर दिया भैया, ये मान लो 0 रख दिया, तो एक तो ये तरीका एक साइन 1/x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, एक तो वो वाला काम हम कर सकते हैं। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं भाई, दूसरा एक काम कर सकते हैं, ये x तो है, ठीक है, 0 इंटू किया, ये डिफरेंशिएबल हो गया। यहां पे एक काम कर सकते हैं,
चूंकि इसने एक चीज मेंशन कर दिया है कि जो हमारा एफ डैश 0 है ये रियल एंड फाइनाइट है। जब हमको n की वैल्यू रखनी तो ये भी सोचना रहेगा कि रियल भी मिले और फाइनाइट भी मिले। तो ये वाला तो हमारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया भाई कि n को 0 रख दो। हम लोग तो बहुत चालाक बन रहे थे। n को जैसे ही 0 रखोगे तो ये हो जाएगा sin 1/x डिवाइडेड बाई x, ये इनफाइनाइट हो गया भाई। 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। फाइनाइट चाहिए और रियल भी चाहिए, तो कैसा काम बनेगा? तो कहोगे भाई ऐसा क्यों ना करें कि यही गायब हो जाए x, और ये तो खुद ही अपने आप में रियल और फाइनाइट है, -1 से 1 के ही बीच में है। कहोगे हाँ, तो अगर हमने पुट कर दिया इस भाई साहब को 0, मतलब n आ गया अगर हमारा 2, तब शायद काम बन जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, n इंटू यहाँ पे 2 रखा है ना, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2 - 1, तो x हो जाएगा sin 1/x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये गायब, cos 1/x हो गया, सिंपल। अब जैसे हमने x को हमने 0 रखना चाहिए तो 0 बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? माइनस ये ऑसिलेटरी नंबर बिटवीन -1 to 1, ये देखो रियल एंड फाइनाइट भी है और हमारा लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये हुई ना चालाकी वाली बात। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि n की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये भी अच्छा सवाल था, मजेदार सवाल था। और फाइनली यार, फाइनली हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के 90 सवाल कर लिए, और यहाँ पे C एंड D का होता है द एंड, सिंगल करेक्ट वाला। अभी इसको कर लेते हैं, पहले सारे चैप्टर का हम सिंगल करेक्ट खत्म करेंगे, तभी उसके बाद मल्टीपल करेक्ट वाले पाएंगे। सारे चैप्टर का मल्टीपल करेक्ट खत्म करेंगे, तभी उसके बाद हम मैथ्स द मैट्रिक्स पैराग्राफ वाले पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, सपोर्ट बनाए रहें। थैंक यू।